स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 11 नंदनवन की सैर। मोहित आज बहुत खुश था। उसने स्कूल जाते समय अपनी माँ को बताया कि आज उसकी कक्षा अध्यापिका उसकी कक्षा के सभी बच्चों को नंदनवन ले जा रही है। स्कूल से नंदनवन की ओर जाते समय बच्चों को बस में बड़ा आनंद आया। वे रास्ते भर नाचते गाते रहे। नंदनवन कब आ गया उन्हें पता ही न चला। नंदनवन पहुंचकर बच्चों ने देखा, वहां चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। वन के बीचों बीच एक घास का मैदान है जिसमें छोटी छोटी क्यारियां बनी हैं। सभी क्यारियों में अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। कक्षा अध्यापिका ने सभी बच्चों को मैदान में बुलाया। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया और वहीं बैठ गए। कक्षा अध्यापिका भी उस घेरे के बीच में बैठ गई। कक्षा अध्यापिका ने बताया, नंदनवन तो भानुमति का पिटारा है। आज इसी खजाने को देखने हम यहाँ आए हैं। पिंकी ने झट से पूछा, वह कैसे? तभी सागर ने अध्यापिका से पूछा, अध्यापिका जी, ये पेड़ हमें दूर से हरे क्यों दिखाई देते हैं? अध्यापिका ने उतने ही भोलेपन से उत्तर दिया, क्योंकि इनकी पत्तियां हरी होती हैं। सभी बच्चे जोर से हंस पड़े। अध्यापिका ने बच्चों से कहा, चलो अब हम सब यहाँ एक खेल खेलें। मैं तुम सबको 30 मिनट का समय देती हूँ। तुम सब वन में घूमो और अपनी पसंद की 2-2 पत्तियाँ अपने साथ लेकर आना। याद रखना, 2 से अधिक पत्तियाँ किसी को भी नहीं तोड़नी है और पत्तियाँ तोड़ने से पहले मालिक की आज्ञा लेना जरूरी है। सभी बच्चे वन में घूमने लगे। वे बड़ी उत्सुकता से वन के पेड़ पौधों को देख रहे थे। उन्होंने इतने पास से वन को शायद पहली बार देखा था। लंबी, छोटी, गोल, तिकोनी और कटावदार, न जाने कितनी तरह की पत्तियां थी। वहां सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की 2-2 पत्तियां ली और अध्यापिका जी के पास वापस लौट गए। सबसे पहले मोहन ने अध्यापिका जी को अपनी पत्तियां दिखाई। मोहन ने बताया कि ऐसी ही पत्तियां उसने अपने भाई की शादी में घर की सजावट में देखी थी। अध्यापिका ने बताया, ये अशोक की पत्तियां हैं। इनके पेड़ों को सबसे पहले सम्राट अशोक ने सड़कों के किनारे लगवाया था, इसलिए इनका नाम अशोक पड़ा। इन पत्तियों से सुंदर सुंदर बंधनवार बनाए जाते हैं और विशेष अवसरों पर इससे घरों की सजावट की जाती है। कनिका ने अपनी पत्तियां दिखाते हुए अध्यापिका जी से कहा, अध्यापिका जी, कल माँ ऐसी ही सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच में रख रही थी। अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए बताया, ये नीम की पत्तियां हैं। इनमें गुड़ ही गुड़ है। इनको गर्म कपड़ों या अनाज के बीच रखने से उसमें कीड़े नहीं लगते। तभी सागर बोल उठा, एक बार जब मेरे पैरों में फोड़ा निकल आया था तब माँ ने इसे पीसकर वहाँ लगा दिया था। मेरा वह फोड़ा जल्दी ठीक हो गया। अध्यापिका ने बताया, तुम ठीक कहते हो। इसलिए नीम की पत्तियों से साबुन भी बनता है ताकि शरीर पर फोड़े फुंसी न हो। मीता ने चहकते हुए कहा, मैं जो पत्तियां लाई हूँ उनके गुण मैं खुद ही बताऊंगी। उसने बताया, मैं तुलसी और पुदीने की पत्तियां लाई हूँ। मेरे घर के आंगन में एक तुलसी चौरा है। नहाने के बाद हम सब उसमें जल चढ़ाते हैं। तुलसी की पत्तियां बड़ी पवित्र होती हैं और फायदेमंद भी। देखिए तुलसी की पत्तियां मेरी माँ जब भी भोग प्रसाद या चाय बनाती है तब इन पत्तियों का प्रयोग जरूर करती है। और पुदीने की पत्तियां तो बड़ी खुशबूदार होती हैं। इसकी चटनी तो मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है। अध्यापिका ने बताया, ये दोनों पत्तियां दवा बनाने
के काम में भी आती हैं। तभी सागर बोला, हाँ, पेट में दर्द होने पर माँ ने मुझे पुदीने का रस पिलाया था। ये देखिए पुदीने की पत्तियाँ। अमित चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। अध्यापिका ने उससे पूछा, अमित तुम उदास क्यों हो? क्या वन में तुम्हें कोई पत्ती नहीं मिली? अमित ने सिर झुकाकर कहा, मिली तो थी पर मैं उसे पूरी न तोड़ सका। उसका एक छोटा सा टुकड़ा ही हाथ में आया है। केले की पत्तियां। अध्यापिका ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम केले का पत्ता तोड़ रहे थे। इसे पूरा तोड़ना सचमुच तुम्हारे वश की बात नहीं थी, पर तुमने यही पत्ता क्यों चुना? अमित ने बताया, एक बार वह दक्षिण भारत घूमने गया था। वहाँ सभी जगह उसे ऐसे ही पत्तों पर खाना परोसा जाता था। ये चौड़े चौड़े तिकोने चिकने पत्ते उसे तब बड़े अच्छे लगे थे। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, क्या तुम सबने कभी पत्तों से बनी थाली में खाना खाया है? सरिता ने बताया, हाँ, रामनवमी के दिन मैंने एक मंदिर के लंगर में खाना खाया था, जब मुझे ऐसे पत्तों की थाली मिली थी। सागर बोला, हाँ, मंदिर में प्रसाद भी तो पत्तों के दोनों में ही मिलते हैं, दोने में ही मिलता है। अध्यापिका ने बताया, बरगद व तेंदु इत्यादि के चौड़े और मोटे पत्तों को सुखाकर उनसे थालियाँ और दोने आदि बनाए जाते हैं। पत्तियों की थाली प्रदूषण को कम करती है, क्योंकि खाने के बाद जूठी थालियाँ धोनी नहीं पड़ती और जानवर बड़े शौक से खाने के साथ साथ ये जूठी थालियाँ भी खा जाते हैं। सभी हंस पड़ते हैं। सीमा ने अपनी पत्तियां दिखाकर कहा, ये दिल के आकार वाली पत्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे ले आई। अध्यापिका बोली, इसे अपनी किताब के बीच रख देना, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। काफ़ी दिनों तक रखने से इन पत्तियों के अंदर से इनका जालीदार रूप निकल आएगा। फिर इस पर रंग बिरंगे चित्र बनाकर घर में सजा सकती हो। सीमा ने बताया, हाँ, मेरी बहन ने ऐसे ही एक पत्ते पर गणेश जी का चित्र बनाकर लगाया है। भुवन के हाथ में एक ताड़ का पत्ता था। अध्यापिका ने बताया, जब बिजली के पंखे नहीं थे तब इन्हीं ताड़ के पत्तों से सुंदर सुंदर पंखे बनाए जाते थे, और कागज की खोज के पहले इंसान इन्हीं के पत्तों पर लिखता पढ़ता भी था। तभी अध्यापिका जी ने समय देखा, अरे बातों ही बातों में इतनी देर हो गई, शाम होने वाली है, अब पत्तियों के भी आराम का समय हो गया है, चलो हम सब वापस लौट चलें। और हाँ, घर जाकर तुलसी और अदरक की चाय पीना मत भूलना। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन आंसर हम व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे, शब्दार्थ तो आप लोग कीजिएगा।